तो यह कहानी शुरू होती है 800 साल पुराने वक्त में। एक पुराने से रेगिस्तान में हम एक स्पेसशिप को आता हुआ देखते हैं। स्पेसशिप के लैंडिंग की वजह से इस रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वहां पास मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागने वाले लोगों में से एक लड़की भी थी जिसका एक नेकलेस यहीं मिट्टी में गिर गया। सीन कट होकर कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है। 800 साल का वक्त बीत चुका है। जिस जगह पे स्पेसशिप उतरी थी उस जगह पर अब रिसर्च चल रहा है और वहाँ ऊ नाम के एक व्यक्ति को वही नेकलेस मिलता है। वो उस लड़की के गले से उतर कर गिर गया था। फिर प्रोफेसर उस नेकलेस की जांच करके बताते हैं कि यह नेकलेस बहुत पुराना है, हो सकता है कि यह बहुत ज्यादा महंगा भी हो। जानकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसी देर में वहाँ पर एक जॉन नाम का आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जो भी चीज मिलेगी वह तुम्हारे पास मेरी अमानत है। इसकी जवाब में वो कहता है हमारे यहाँ से यह जगह चाइना की है और यहाँ से जो भी चीज मिलेगी उस पे चाइना का हुकूमत होगा। इस बात से चिढ़कर जॉन वहाँ से चला जाता है। मालूम होता है कि वह और इस चाइना की रिसर्च टीम यहाँ पे कई महीनों से रिसर्च कर रही है। रिसर्च के बाद हमें मालूम हुआ कि इस कैबिन के नीचे कई साल पहले लबनान नाम का शहर हुआ करता था। वहाँ कुछ लकड़ी के टुकड़े भी मिले थे। इन्हें मिलाने पर वह पूरा शरीर का नक्शा बनाता था। नक्शे को और लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। जमीन के नीचे मौजूद शहर की हालत यह बता रही थी कि 100 साल पहले जरूर वहाँ पर कोई रहता आया होगा। यह नेकलेस उस टाइम में मोंग पहना करती थी, यानी वहाँ पर मोंग उनकी रिलीजियन एक मास्टर एक लड़की थी और उसी का यह नेकलेस था। हर पढ़ने पर वो मोंग टेम्पल की तरफ भागी हो गई, लेकिन फिर तूफान के तेज होने पर उसकी मौत वहीं पर हो गई। फिर सीन कट होकर पास्ट में जाता है। हाँ, हम उसी मोंग को देखते हैं जो के बारे में वो और उसकी टीम बात कर रही थी। इस मोंग का नाम यमन था जो अपने साथी जिन के साथ तूफान से बचकर भाग रही थी। लोग मुश्किल से टेंपल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ मालूम होता है कि जिन यहाँ लद्दान शहर का बादशाह था, लेकिन अब उसकी हालत खराब थी। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था और इस दौरान यमन से वह कहता है कि मेरे भाई से बच के रहना, वह एक अच्छा इंसान नहीं है। यह कहते ही जिनकी मृत्यु हो जाती है। यमन दुख में टेंपल के अंदर चली जाती है। वो गॉड से प्रे करने लगती है कि इस गॉड इस शहर को पेमिन यानी कहर लगने से बचा ले। जैसे जैसे वह प्रे करती जा रही थी, यहाँ टेंपल के अंदर दिए जलते जा रहे थे और अचानक से टेंपल के अंदर लगे हुए शीशे से एक तेज रोशनी निकलती है। ऐसी रोशनी जैसे कि सूरज की तेज रोशनी हो और फिर एकदम से वह शीशा जमीन पर गिरकर टूट जाता है। रमन को लगता है कि गॉड इस शीशे के जरिए उससे कुछ कहना चाहते हैं। अब की सीन यहाँ से कट होकर प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में हम उनको देखते हैं। वो और उसके प्रोफेसर की टीम अब लद्दान शहर से मिले हुए सारी पुरानी चीजों को इकट्ठा करके वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। इस बात से अनजान की उसके पीछे कोई लगा हुआ है। या दो लोग छुपकर उनकी ट्रेन में बैठे हुए थे, तो असल में उनके दुश्मन जॉन के साथी थे। उन दरअसल लद्दान शहर से मिली हुई सारी चीजों को अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि नूर जहां आज से 800 साल पहले ही खत्म हो चुका है और आज के जमाने में कोई उसकी खोज करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लद्दान शहर के सारे सबूत और सारी चीजों को खुद हासिल करके गवर्नमेंट से वह मिलकर खुद इनाम पाना चाहता था। दिखाया जाता है कि उनको वो लोग शूट करने ही वाले थे, क्योंकि उन्हें उन लोगों से लद्दान शहर के सारे सबूत ले लिए थे। इससे पहले यह लोग उनको मारते एकदम से ट्रेन में बैठे हुए सारे पैसेंजर खड़े हो जाते हैं कि हाथों में पिस्टल थी। हमें मालूम हुआ कि असल में यह लोग चाइनीज सोल्जर थे जो जॉन के दोनों साथी को उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो अपना सामान चेक करने लगता है। जैसे ही सूटकेस खोलता है तो उसे यही मिरर दिखाई देता है जो 800 साल पहले हमने यमन के पास देखा था। इस मिरर को देखते ही वह डर गया, क्योंकि यह मिरर टूटा हुआ था और उसे लगा कि यह शायद उसकी वजह से हुआ है। तो वह हकीकत नहीं जानता है कि यह मिरर टूटा ही हुआ था। इस मिरर को वह अपने घर ले आया। बहुत मेहनत के बाद भी वह शीशा नहीं जुड़ा। इनखट होके फिर हमें पास्ट में वही यमन के वो दोबारा दिखाया जाता है। तो इस मिरर को देखते हुए गॉड से दोबारा प्रेयर कर रही थी, सब कुछ ठीक कर दे। प्रेयर करते ही हम देखते हैं कि उस शीशे के अंदर अजीब सा जादू होने लगा। वह शीशा खुद ब खुद जुड़ने लगा। टाइम में वो की शीशा भी उसी की तरह जुड़ने लगा था और इस शीशे के अंदर से अब रोशनी भी निकल रही थी। एकदम से वो को एक लड़की की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, इसलिए वो डर गया। एकदम से उसकी नजर शीशे पे गई तो उसने एकदम से यमन को देखा और यमन भी वो को देख पा रही थी। इसका साफ मतलब था कि मिरर ने इन दोनों टाइमलाइन को जोड़ दिया था। यमन को लगता है कि वो एक गॉड है, इसलिए वो से वह प्रेयर करने लग जाती है। मन हाँ, वो यह बात नहीं समझ पा रहा था कि यमन कौन है और इस मिरर के अंदर कैसे आ पा। इन सवालों के जवाब के लिए मिरर के अंदर वाले
बैकग्राउंड को ध्यान से देखने लग जाता है। तो तब यमन के बैकग्राउंड में उसे कुछ तस्वीरें नजर आती है। तस्वीर उसने लद्दान शहर के नक्शे पर भी देखा था। वो बिना वक्त गवाते हुए समझ जाता है कि इस मिरर ने 2 टाइमलाइन को जोड़ दिया है। वह 800 साल पूर्व से वह इस मिरर से देख पा रहा है। यमन को बताता है कि वह कोई एक गॉड नहीं है, बल्कि वह एक आम इंसान है जो उससे फ्यूचर से बात कर रहा है। वो यमन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने इर्द गिर्द की चीजें हमें दिखा सकती हो। यमन उसके कहने पर ऐसा करने लगती है। इसके बाद वो बहुत सारे यमन से सवाल करता है जो लद्दान शहर के ऊपर था। यमन उसके सारे सवालों का जवाब देती है। इसके बारे में सारे लोग जानना चाहते थे। यमन के जरिए वो को सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। यह सब जानकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए थे। लेकिन इससे पहले वह कुछ यमन से पूछता या फिर उससे कुछ कहता, देखता है कि यमन की तबीयत खराब होने लगी थी। जल्दी से अपने फ्रिज से जाकर कुछ खाने के लिए ले आता है, उसे यमन को देता है। यमन भी इस मिरर के जरिए उसके अंदर हाथ डालकर उस चीज को ले लेती है और उसे खाने लगती है। यह खाने में बहुत ज्यादा मजेदार था। यमन ने अपने टाइम में ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी। खाते हुए यमन वो से बातें करने लग जाती है। देखते ही देखते इन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दिखाया जाता है कि थोड़े से ही सालों में यमन की दी हुई जानकारी के वजूद वो ने एक किताब लिख डाली थी यमन शहर के ऊपर। इतनी बड़ी खोज करने के लिए वो को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि जॉन भी था जो वो की इस कामयाबी से काफी हैरान था और को समझ नहीं आ रहा था कि वो को इतनी जल्दी और इतने सारी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला। उन समझ जाता है इसके पीछे कोई तो राज है। इसी सीन के साथ यह मूवी समाप्त होती है। आप हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।